इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन जारी। सबा कॉन्वेंट स्कूल, मुबारकपुर, आजमगढ़। एडमिशन जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर सपा के पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर ने अपने ऊपर मारपीट करने व जमीन पर कब्जा किए जाने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने इस जमीन का बैनामा लिया है और विपक्षी द्वारा उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है, जबकि जमीन का मामला दीवानी न्यायालय में चल रहा है और वो न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, जबकि विपक्षी के द्वारा जबरदस्ती उस पर निर्माण कार्य किया जा रहा था और असफल होने पर उसने हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अवनीश राय व उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि आजमगढ़ जिले के मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली पर स्थित उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं और जब इन लोगों द्वारा विरोध किया गया तो विधायक व उनके समर्थकों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले में अवनीश द्वारा थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इन सब मामलों को लेकर आज पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, क्योंकि ये जमीन उन्होंने 2010 में बैनामा लिया और उस जमीन पर इनका कब्जा है। वर्ष 2017 में निर्माण शुरू किया तो रामाश्रय राय के परिवार के अवनीश राय इत्यादि लोग अपने साथियों के साथ मौके पर आए और काम बंद करवा दिया। अपना कब्जा बरकरार रखते हुए मैंने विवाद से बचने के लिए शांतिपूर्वक काम बंद कर दिया। दीवानी न्यायालय में रामाश्रय राय व उनके परिवार के विरुद्ध वाद दायर किया गया, जो अभी भी न्यायालय में चल रहा है। उनका कहना है कि अवनीश राय व उनके परिवार के लोग अपने समर्थकों के साथ 10-12 मजदूरों के साथ जमीन पर कब्जा करने लगे। उस दौरान मैं लखनऊ था और मेरे घर से फोन से सूचना मिली। मैं वापस आया और स्थानीय थाने पर कागजात दिखाकर काम रुकवाने का निवेदन किया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश को देखते हुए कोई भी काम न करने का निर्देश देते हुए मना किया। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई। उन्होंने कहा कि न्यायालय का जो भी आदेश होगा वो उनके लिए मान्य है और न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा दुख है। मैं लखनऊ में था और मेरे खिलाफ बिना किसी पूरी जानकारी लिए कुछ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के लोगों ने गलत बेबुनियाद खबरें छापा मेरे बारे में। दुखद विषय है। कम से कम उनको एक जनप्रतिनिधि के बारे में कुछ लिखने से पूर्व उनसे मिलकर के सच्चाई जान लेते। सच्चाई यह है कि मेरी एक 3 बिस्वा की प्रॉपर्टी जो 2010 में मैंने बैनामा लिया था, नरौली तिराहे पर है और जिससे मैंने बैनामा लिया था वह 1997 में कोर्ट से वह प्रॉपर्टी हासिल किया है। मुंसफ शहर की कोर्ट ने 30-35 साल पूर्व का कब्जा दिखाते हुए 1997 में, यानी आज से अगर जोड़ेंगे तो करीब 50 साल हो गया, निर्विरोध कोई आया नहीं गया नहीं, कब्जे में थी प्रॉपर्टी। वहाँ मड़ई झोपड़ी डाल करके वो रहता था और मैंने जब बैनामा लिया है 2010 में तो आज 11 साल हो गया, मेरे सामने भी कोई नहीं आया था। 2017 में जब मैंने काम शुरू किया तो एक अवनीश राय हैं, उनके परिवार के लोग 25-30 गुंडे लेकर के प्रॉपर्टी पे आ गए। अचानक मैं हड़बड़ा गया, चक्कर क्या है? तो ये लोग आए, कहे कि आप काम रोक दीजिए। मैंने कहा क्यों? कहें कि इसमें मेरा भी कुछ निकलता है। मैंने कहा आपका कुछ निकलता है तो आप पेपर कागज लेकर के आइए, आप रोकवा दीजिए। ये लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, जबरन ये कब्जा करने का प्रयास किए। मैं सिविल जज सीनियर डिवीज़न आजमगढ़ की कोर्ट में मैंने आपके प्रेस रिपोर्ट में वो नंबर दिया, उस नंबर से मुकदमा दायर किया इनके परिवार के विरुद्ध कि ये लोग मेरी प्रॉपर्टी पर कदम न रखें, ये लोग ना आए। मुझे न्यायालय ने दिया है और न्यायालय के दिए हुए चौहद्दी के अंदर मैं अपना कब्जा लेके बैठा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको कोर्ट में आना चाहिए, लेकिन मैंने नोटिस दिया, नोटिस के बाद इश्तिहार दिया पेपर में, तब भी नहीं आए। फिर नोटिस चस्पा हुई इनके घर पे, तब भी नहीं आए। अब एक्सपार्टी स्टेज पे है, क्योंकि 1 साल मीडिया में सब लोग जानते हैं कि न्यायालय बंद रहे कोरोना की वजह से, वरना ये
डिग्री हो गई होती। ये लोग नहीं आ रहे हैं, एक्स पार्टी डिग्री हो रही है मेरी। अब इनको छटपटाहट है कि करें क्या, तो इन लोगों ने एसडीएम से परमिशन लिया डिमार्केशन की। आपने पैमाइश का आदेश लिया, आप पैमाइश कर लो, हो सकता है पैमाइश करके वो कागज लेके कोर्ट में जाएं, इसलिए मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। मुझे अच्छा लगा कि ये कोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन बजाय कोर्ट में जाने के पैमाइश के नाम पर ये अपने 25-30 गुंडे लेकर के कब्जा करने लगे प्रॉपर्टी। उस दिन मित्रों मैं लखनऊ में था, मेरे घर से फ़ोन गया, मैं दौड़ करके वहाँ से गाड़ी उठाया, तुरंत भाग करके आया तो मैं सीधे एसओ साहब से मिला। एसओ सिधारी से मैंने कहा, सर विदाउट एनी प्रॉपर परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हाउ ही कैन डिस्टर्ब माई पोजीशन, हाउ ही इज ट्राइंग टू इनक्रोच द प्रॉपर्टी, हाउ ही इज कंस्ट्रक्शन द बाउंड्री। उन्होंने कहा बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा सर ये 50 साल का कब्जा है, 1-2 दिन का कब्जा नहीं है। ये सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर अगर इस तरह आते हैं तो ये सीधी सीधी गुंडागर्दी है। एसओ साहब ने न्याय किया, उन्होंने, और सीओ साहब ने भी न्याय किया। नहीं, बात तो विधायक की सही है। अगर आप 50 साल से सब चल रहा है और आप बैनामा लिए हैं, बताते हैं कि 1983 में बैनामा लिए थे तो कहाँ थे? और ठीक है, आज आए ना, आज आओ तो कोर्ट में आओ, सीधे प्रॉपर्टी पे आके धमक के आप कब्जा लोगे तो ये गलत है। उनको मना किया गया और मना करने के बाद वो आज जा कर के लोग शांत हुए हैं। और मैं समझता हूँ अगर अब इसके बाद आएंगे तो वहाँ पर कोई अप्रिय घटना हो सकती है। यह मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं यह चाहता तो काम बंद नहीं किया होता। मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, एक सम्मानित पूर्व विधायक रहा हूँ और समाज में मेरा एक स्थान है। इन लोगों ने मेरा मान हानि करने के लिए, मेरा मान सम्मान खराब करने के लिए ये साजिश रचा है कि शायद मीडिया के माध्यम से अगर गलत प्रचार करके इनका मान हानि किया जाएगा तो ये दबाव में आकर के प्रॉपर्टी छोड़ देंगे। साथियों, हमको आपको सबको यहीं जीना है। अपना हक, अपना अधिकार कोई ऐसे नहीं दे देगा। और मैं आपसे वचन देता हूं कि मैं प्रॉपर्टी पर तब तक कदम नहीं रखूंगा जब तक न्यायालय मुझे आदेश नहीं देगा। और बिना न्यायालय या किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अगर विपक्ष आएगा तो उसके साथ क्या होगा वो भगवान जाने, मैं नहीं जानता। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।